नमस्कार दोस्तों, इस लाउशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि चेक देते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चेक एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, साथ ही ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक बहुत ही प्रभावी डॉक्यूमेंट है और ये अपने साथ एक प्रिजम्पशन रखता है कि आपने जिसको चेक दिया है तो वो किसी लीगली किसी अमाउंट को वापस करने के लिए ही वो चेक दिया हुआ। तो जब कभी भी मामला कोर्ट में जाता है तो जिसके फेवर में चेक होता है या चेक जिसके पास होता है, जो बाउंस कराता है, उसके पास जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रहता है कि भाई मेरे पास चेक आया ही क्यों, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी या कोई पैसे का लेन देन नहीं था। तो ऐसे में चेक बहुत ही संभाल के रखना है और चेक जो है वो देते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, चेक जो है एक प्रिजम्पशन कैरी करता है अपने साथ कि भाई जिसके पास चेक है उसका मुकदमे में पलड़ा भारी है। तो कई बार गलती से भी चेक बाउंस हो सकता है। तो ऐसे में ऐसी गलती आपके लिए जी का जंजाल ना बने, आप चेक देते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे। सबसे पहली चीज़, जहाँ तक पॉसिबल हो आप चेक के ऊपर पर्पज़ लिख के दें। दोस्तों, आप कोई भी दुकानदार हो सकते हो, कोई भी एक आम इंसान जिसकी लेन देन हुई है वो हो सकता है, या कोई भी किराएदार हो सकता है। तो आप जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए वो चेक किसी को इशू कर रहे हो उसके ऊपर उसका आप पर्पज़ लिख दीजिए। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने जो है अपने लैंडलॉर्ड को किराए का चेक दे दिया और वो चेक जो है अब आपने बोल दिया कि ये चेक जो है ना आप 15 तारीख के बाद 20 तारीख के बाद लगाइएगा, तब तक मेरी अमाउंट आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपका उस जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ कोई झगड़ा है, कोई तनातनी है आपस में, या फिर वो आपसे दुकान खाली कराना चाहता है, तो वो उस चेक का मिसयूज़ कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसको पता है कि आपके खाते में पैसे नहीं हैं, तो वो उस अमाउंट को जो है आप उसकी बताई हुई जो टेनेंट की बताई हुई तारीख है उससे पहले जो लगा सकता है, और अगर वो उसको लगा देता है तो वो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। और ऐसे में उसके पास जो है कोज ऑफ एक्शन बन जाएगा कि भाई वो चेक बाउंस का मुकदमा आपके खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं करेगा, वो चेक लगवाएगा आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट और जो वर्क प्लेस है उससे कहीं ना कहीं दूर, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के मार्फत। और ऐसा 100-200 किलोमीटर दूर जहां आपका चेक लगेगा वहां पे अगर मुकदमा दायर होगा तो वहां पे जाना, जमानत करानी, और उसके बाद जैसे मान लो जमानतियों को वहां लेके जाना, हर पेशी पे वहां पे चक्कर काटना। गवाही का मैटर है ये साबित करना कि भाई आपने ये चेक जो है आपके मकान मालिक को, आपके दुकान मालिक को दिया था किराए के तौर पे, ये गवाही का मैटर है। लेकिन उससे पहले आपको इतनी हरासमेंट हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि भाई आपने चेक देके कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तो दोस्तों, अब अगर उसके ऊपर पर्पज़ लिखा हुआ है तो कोई भी अननोन बंदा आपके रेंट के रिगार्डिंग, जो जैसे मान लो उस पर लिखा गया रेंट पर्पजेज, कि भाई आपके रेंट के एवज में दिए हुए चेक को कोई दूसरा बंदा मिसयूज कैसे करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो है आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का चेक देते हुए। दूसरा कि भाई जब भी आप किसी को चेक दें तो आप जो है उसके ऊपर सामने वाले का अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, तब अकाउंट पे ही चेक हो गया वो। कि भाई मान लीजिए आपने जो है आपका एक लेन देन है किसी बंदे के साथ और आपने उसको दिया कि भाई आप जो है ना 10 तारीख को जो है आप मेरे अकाउंट में पैसे होंगे, आप 10 तारीख को इसको इन कैश करा लेना, अपने अकाउंट में डलवा लेना। तो अब वो चेक जो है अगर वो खुद ना लगाए, उसके ऊपर मान लीजिए अकाउंट नंबर नहीं है, पर्पज़ नहीं है, ठीक है जी, और अमाउंट आपने भरी हुई है, तो वो उस चेक को अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, उसी प्रकार जैसे पहले वाली सिचुएशन थी उस प्रकार अगर वो मान लीजिए लगा देता है कहीं दूर, तो भी आपकी वही परेशानी रहेगी जो पहले वाले केस में मैंने बताई। तो ऐसे में वो बहुत बड़ा रिस्क होगा। तीसरी बात कि भाई चेक जो है किसी भी ट्रांजैक्शन के सिक्योरिटी के तौर पे अगर आप देते हो, कई बार लोन को सिक्योर करने के लिए किसी से आपने कोई अमाउंट बोरो कर ली, उधार ले लिए पैसे, उसको सिक्योर करने के लिए जो है ना ब्लैंक चेक दे देते हो। ब्लैंक चेक का जो है ना सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि भाई आप अमाउंट जो है वो सामने वाला बंदा अपनी मनमर्जी से भरेगा, तारीख वो अपनी मनमर्जी से भरेगा, क्योंकि अगर मान लो चेक की बॉडी में एक बार तारीख लिख दी तो उसकी उम्र सिर्फ 3 महीने है। लेकिन अगर वो अनडेटेड है तो उसको आपको कभी भी तंग कर सकता है उसको मिसयूज़ करके। तो दोस्तों, अब बात ये है कि भाई अगर आपको मान लीजिए कोई अमाउंट सिक्योर करनी है, आपने कोई ब्याज से पैसे ले लिए, ब्याज से पैसे लेने के बाद आपको पता है कि भाई आपके अमाउंट जो है ना
जब तक आप रीपे करोगे, 1 साल के लिए आप पैसे ले रहे हो, तो वो जो है 2 लाख तक हो जाएगी ब्याज समेत। तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो कि भाई अप टू 2 लाख ओनली। अब कल को अगर वो बंदा 2 लाख से ऊपर की अमाउंट लिखता है तो बैंक उसको एक्सेप्ट ना करे। तो ऐसे में जो है आप थोड़ा सिक्योर हो सकते हो और वो 2 लाख के 4 लाख नहीं करेगा। क्योंकि आजकल जो कानून है चेक बाउंस के केस में 20% तो कोर्ट तभी ऑर्डर कर देता है जब जमानत होती है। अब मान लीजिए किसी ने पैसे देने 1 लाख रुपए, ठीक है जी, उसके ऊपर भर दिया है जो है ना 5 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तो उसको जमानत के टाइम पे देने आ गए, तो ऐसे में तो जो ना उसके ऊपर दबाव बन जाएगा जिसने चेक दिया है। तो दोस्तों उसके बाद कई बार क्या करते हैं लोग, ट्रांजैक्शन के टाइम पे अपनी बच्चों का या बीवी का चेक दे देते हैं। तो बच्चे और बीवी का चेक देने में क्या रिस्क रहता है? अब चेक देना और उस ट्रांजैक्शन का सही रहना एक प्रोबेबिलिटी है, और उसका मुकदमे में कन्वर्ट हो जाना भी एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई मान लीजिए कल को कोई टफ टाइम आ जाता है, आप पैसे रिपे नहीं कर पाते, ठीक है जी, उनके पास जो है ना आपकी मिसिज का या आपकी घरवाली का जो किसी का चेक है उसने वो चेक लगा दिया। तो एक जेंट्स के लिए कोर्ट में जाना, जमानत करवाना और केस की पेशी भुगतना एक अलग चीज़ है, और एक लेडीज़ के लिए ही वो चीज़ें करना वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। क्योंकि अगर कल को बहुत ही बुरा टाइम हो जाए और भगवान ना करे चेक का मुकदमा भी खिलाफ हो जाए तो उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो ऐसी सूरत में कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई वो अपनी जो है ना बच्चों और बीवी को परेशान करे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस वीडियो में जाना कि भाई आपको एक चेक किसी बंदे को देते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।